एक तरफ से आगा सईदुल्लाह मेहदी, एक तरफ से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और एक तरफ से जनाब नए चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। मैं आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी जब टनल की इनॉग्रेशन करने आए, सोनमर्ग टनल की, और उसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कई सारे नेता जो हैं तंज कस रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे। और सबसे खास बात आपको बताऊं कि आखिरकार क्यों आगा सईदुल्लाह मेहदी उस महफिल में शामिल नहीं हुए, इसका भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। अगर कोई आजकल के वक्त में पूछे कि जनाब चलेकलान कैसा चल रहा है, तो वहां पे ये बात जरूर होती है कि चलेकलान को छोड़ें, सियासत का पूछें कि सियासत कैसी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे, उनकी स्पीच पर, और कहा है कि एक छोटी सोच वाले नेता और एक असली नेता में फर्क होता है। इसी के साथ छोटी सोच वाले नेता सिर्फ अपने फायदे और तुरंत राजनीति के फैसले करते हैं, जबकि एक असली नेता लोगों की भलाई और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। और इसी के साथ जब 2003 में बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर आए, तो उन्होंने मुफ्ती साहब की इज्जत के साथ अमन के नजरिए पर भरोसा किया। और हालांकि पीडीपी के पास सिर्फ 16 एमएलए थे, और आज हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि उमर अब्दुल्ला के पास 50 एमएलए होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली की 2019 के फैसले कबूल करने और उन्हें सही ठहराने की पुरजोर कोशिश की। जम्मू कश्मीर की खास हैसियत खत्म करने के बाद भी उन्होंने ये स्पीच दी। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त खबरों में है। उमर अब्दुल्ला जी ने जिस तरीके से स्पीच की, उसको लेकर इस वक्त तंज कस रहे हैं लोग उन पे। कई सारे लोग, हालांकि ज्यादा लोग नहीं, कुछ वो लोग जो सियासत में हैं, जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला की स्पीच को लेकर जो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले हैं। और ये सवाल भी उठ रहा है कि आगा सईदुल्लाह आखिरकार क्यों शामिल नहीं हुए, जबकि उनका नाम भी बड़े शब्दों में लिखा गया था। फिलहाल के तौर पर सियासत जो बदल रही है, इसका रुख कोई समझ नहीं रहा। सियासत में आखिरकार क्या चल रहा है, इसे भी कोई समझ नहीं रहा। एक तरफ से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी, हालांकि ये उनका हक भी बनता था, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, मगर उन्होंने जो इज्जत दिल्ली वालों को दी है और ये कहा है कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी बाज़ाबिता तौर पर खत्म की है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और इस बात को सही साबित किया है। इसी को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है, साफ तौर पर कहा है कि एक असली नेता में फर्क होता है, और जो लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए सोचे वही नेता लोगों का होता है। तो इसको लेकर अब कहीं सारे ट्वीट और भी आ रहे हैं, रीट्वीट भी इसे किया जा रहा है, और आखिरकार माजरा क्या है ये अभी तक कोई समझ नहीं पाया। जम्मू कश्मीर की आवाम भी इस बात से परेशान ही है कि आगा सईदुल्लाह मेहदी क्या चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या चाहते हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह बात साफ तौर पर वाज़ा की कि स्टेटहुड का जो वादा था उसका इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, और उम्मीद है स्टेटहुड जल्द ही वापस दिया जाएगा। और इसी के साथ उनको पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रिप्लाई भी किया कि स्टेटहुड का हम बाकायदा तौर पर पाबंद हैं, स्टेटहुड जल्द ही वापस दिया जाएगा। मगर आपको बता दूं कि जो स्पीच चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पीएम नरेंद्र मोदी के सामने हुई है ज़ेडमोर टनल की इनॉग्रेशन करते वक्त, वो स्पीच वायरल हो रही है, और इस वक्त कई सारे लोग, कई सारे पॉलिटिशियंस मैं कहूंगा, उन पे तंज भी कस रहे हैं। तो फिलहाल के तौर पर सियासत जो मोड़ ले रही है वो कोई समझ नहीं रहा। एक तरफ से आगा सईदुल्लाह का जो स्टैंड है वो कोई समझ नहीं रहा, और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जो बातें हैं वो भी कहीं अलग लग रही हैं। आखिरकार हो क्या रहा है सियासत में, किस तरीके से सियासत चल रही है, वो अभी तक खास पता नहीं चल पाई है। मगर ये बात जरूर आप देखें कि आखिरकार सियासत में नजर क्या आ रहा है। फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर सियासती माहौल देखें तो जम्मू कश्मीर में जो भरोसे हैं वो अभी भी शायद कायम लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है, उन वादों का इंतजार हो रहा है। आसामियों का, पानी का, बिजली का, राशन का, कैजुअल लेबरर्स का, डेली वेजेस का, आईसीडीएस डिपार्टमेंट का,
और जो भी वादे किए हैं कहते हैं कि वक्त लग जाएगा, और वो वक्त कब आएगा फिलहाल वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल 3 महीने तो गुजर चुके हैं, आते 6 महीनों में क्या कुछ तब्दीली आएगी सियासत में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों में चीफ मिनिस्टर कैसा काम करते हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर इसलिए कर रहे हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हाथ खोल सके, ये बात भी जरूर हो सकती है। एक तरफा लिया जा रहा है, अब क्या कुछ निकल के सामने आता है वो बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पर बने रहिए द टाइपराइटर के साथ, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।